हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा डिटेल में देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो में लगातार बने रहिए। आपको हर चीज को क्या होगा, डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इस चीज को आप क्लियरली सुनिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में लंबवत गुजारने वाली, लंबवत जितना भी हम इलेक्ट्रिक लाइंस को गुजारते हैं और उस इलेक्ट्रिक लाइंस को मेजरमेंट कर लेते हैं, उस इलेक्ट्रिक लाइंस को विद्युत फ्लक्स के द्वारा क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसी चीज को तो विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं की संख्या को क्या कर लेते हैं, तो माप लेते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए फिर से ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब कुछ कोई ऐसा प्लेन सरफेस होना चाहिए। जैसे एक प्रकार का एक क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। इस प्लेन सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगी, गुजरेगी। इस प्लेन सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेगी उसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे थ्री थ्री इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरा है यहाँ से, और इस इलेक्ट्रिक लाइंस जो है गुजार दिए हैं। कैसा गुजर रहा है, तो ये जो है परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत गुजारा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन सा सरफेस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस को लंबवत गुजार रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या करते हैं, माप लेते हैं। किसके द्वारा, फाई के द्वारा। तो उसी चीज को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फिर से जब प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस को गुजारते हैं, लंबवत गुजारते हैं, और गुजारने के बाद सभी इलेक्ट्रिक लाइंस को माप लेते हैं, तो उसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब यहाँ इस चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर। इस चीज यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर को छोड़ दिया था, तो इस चीज को मैं सिंबल से क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर देता हूँ। तो परपेंडिकुलर पासिंग नॉर्मली थ्रू ऑन प्लेन सरफेस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, पास करते हैं, नॉर्मली पास करते भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिलेटेड टू दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब रिलेटेड टू दैट एरिया, यहाँ पे जो एरिया है क्या करता है, मतलब ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन सरफेस में सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस को भेजते हैं। और वो कैसा होता है, सभी इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, सब परपेंडिकुलर होते हैं। और फिर क्या करते हैं, और इसका ध्यान दीजिएगा, रिलेट करता है, किस चीज से रिलेट करता है, ये जो है किस चीज से रिलेट करता है, रिलेटेड दैट एरिया। मतलब कि अब ध्यान दीजिएगा, एक मेन पॉइंट है, इस एरिया को समझेंगे तभी आप इस फॉर्मूला का, इस टोटल फॉर्मूला को आप निकाल पाएंगे बीजगणितीय रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में। इसलिए एरिया आपको समझना सबसे बड़ा जरूरी है। जैसे प्लेन सरफेस का एरिया जो होता है कैसा होता है, ये हो गया मेरा प्लेन सरफेस, ठीक है। अब प्लेन सरफेस जो होता है, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया इस प्रकार से। अब प्लेन सरफेस का क्या, प्लेन सरफेस का जो होता है एरिया जो होता है, प्लेन सरफेस का एरिया जो होता है परपेंडिकुलर होता है उसी प्लेन सरफेस पे क्या होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या तो इनवर्ड, या तो आउटवर्ड, या तो इनवर्ड। मतलब इस प्लेन सरफेस का क्या होता है, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, तो किस पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उसी प्लेन सरफेस पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या तो आउटवर्ड होते हैं, या तो इनवर्ड होते हैं, या तो आउटवर्ड होते हैं, या तो इनवर्ड होते हैं। और ये जो है 2D के लिए होता है, 2D फॉर्म के लिए होता है। ये क्या होता है, 2D फॉर्म को फिजिक्स में ओपन सरफेस बोलते हैं। 2D फॉर्म को क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस बोलते हैं। ओपन सरफेस में क्या होता है, ओपन सरफेस में वैसे प्लेन सरफेस आते हैं जिसमें उसका एरिया जो होता है आउटवर्ड भी हो जाता है और इनवर्ड भी हो जाता है। 2D केवल 2D के लिए, केवल 2D
केवल 2D फॉर्म के लिए ये चीज अप्लाई होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड। अगर जैसे ही 3D फॉर्म आ जाएगा, जैसे ही 3D फॉर्म आ जाएगा तो वो उसमें केवल आउटवर्ड लेते हैं, बाहर वाला लेते हैं। कैसे? एक प्रकार से हो गया मेरा बेलन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? बेलन हो गया। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बाहर की ओर, यहाँ पे भी हो जाएगा, इसमें भी बाहर की ओर होगा, यहाँ पे भी बाहर की ओर होगा। मतलब कि इसमें केवल बाहर वाला ही लेंगे, बाहर वाला ही परपेंडिकुलर लेंगे। इस ये भी एक क्या है, प्लेन सरफेस है, ये भी एक प्लेन सरफेस का काम कर रहा है, बट इस प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है परपेंडिकुलर होता है, उसी प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। 2D में दोनों चलता है, 2D फॉर्म में जो होता है आउटवर्ड भी होता है और इनवर्ड वाला भी लेते हैं, दोनों डायरेक्शन को लेते हैं। बट 3D फॉर्म के लिए जो 3D फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। 2D वाला ये था जिसमें क्या होता है, आउटवर्ड भी होता है इस तरीका से और इनवर्ड भी होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं 2D और इसको बोलते हैं क्लोज। 2D को बोलते हैं ओपन सरफेस, 3D को क्या बोलते हैं क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस बोलते हैं। ये जो होते हैं 2D फॉर्म में होते हैं, तो 2D फॉर्म का जो एरिया होता है आउटवर्ड भी होता है और इनवर्ड भी होता है, दोनों हो सकते हैं। जब हम फॉर्मूला या कुछ व्यंजक प्राप्त करते हैं तो इन दोनों में से आउटवर्ड या इनवर्ड, मतलब बाहर वाला एरिया को या तो अंदर वाला एरिया को, दोनों में से एक डिसाइड करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उस चीज को सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि दोनों लेंगे, हम दोनों में से एक चीज को सेलेक्ट करके क्या करते हैं, काम करते हैं। मेरा मतलब बोलने का यही है कि जब भी हम 2D फॉर्म में लेते हैं कोई प्लेन सरफेस, तो उसका एरिया जो होता है क्या होता है, उस प्लेन सरफेस का या तो आउटवर्ड होता है या तो इनवर्ड होता है। और जब भी हम कोई व्यंजक प्राप्त करना हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इन दोनों में से आउटवर्ड या तो इनवर्ड, दोनों में से एक ही सेलेक्ट करके हम लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। और बेलन जो है 3D फॉर्म के लिए है, मतलब ये जो क्लोज सरफेस के लिए है। आप इस चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं कि क्लोज सरफेस क्या क्या हो सकता है, घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है। और क्लोज सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, केवल आउटवर्ड वाला लेंगे, मतलब केवल बाहर वाला ही लेंगे, केवल बाहर वाला ही एरिया को लेंगे। देखिए किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है, किसी भी दो प्रकार से होते हैं। एक प्लेन सरफेस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड, दोनों तरीका से हो सकता है। बट 3D फॉर्म में केवल हम आउटवर्ड वाला लेंगे, बाहर वाला ही लेंगे। इस प्रकार से बाहर वाला जो है आउटवर्ड, मतलब 3D सरफेस का जो होता है, 3D सरफेस का जो एरिया होता है, केवल हम बाहर वाला सिलेक्ट करके कोई व्यंजक या कोई क्वेश्चन को बनाना हो तो बाहर वाला ही लेंगे, अंदर वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। और 2D के लिए दोनों सही है, बट जब बनाते हैं कोई क्वेश्चन आंसर तो उसमें से एक को सेलेक्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये क्या है, मेरा बेलन है। अब तो इस चीज को क्या कर रहे हैं, फिर से एक सेकेंड, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो जरूरी है समझना। ये हो गया डायग्राम, क्या है, बेलन हो गया इस प्रकार से। अब देखिए ये जो होगा इसका इस पूरे, ये जो है पूरे क्या है, प्लेन सरफेस है। और इस प्लेन सरफेस का जो एरिया होगा केवल हम बाहर की ओर लंबवत दिखाएंगे, बाहर की ओर लंबवत परपेंडिकुलर दिखाएंगे, ना कि अंदर की ओर। ये हो गया। अब देखिए, और इस एरिया को हम क्या किस चीज से दिखाएंगे, तो डीए, क्या करेंगे, डीएस या डीए सदिश से दिखाएंगे। क्या करेंगे, डीए सदिश से दिखाएंगे या तो डीएस सदिश से दिखाएंगे। ये हो गया, ये भी डीए हो गया, ठीक है, ये भी हो गया डीए सदिश और ये भी हो गया डीए सदिश। मतलब तीनों जो है एरिया को क्या कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, इसलिए हम डीए डीए कर दिया है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब इस चीज को डीएस या डीए दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस का ही बात हो रहा है। इस चीज को डीएस भी कर सकते हैं, डीएस सदिश भी लिख सकते हैं, डीएस सदिश भी लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्या है, ब्रीथ है, तो ब्रीथ है तो क्या लिख सकते हैं इसको, टोटल के लिए क्या करेंगे, समाकलन। टोटल जब निकालना होता है सरफेस का मान, तो कैसे करेंगे, टोटल सरफेस को निकालने के लिए ये जो डीएस जो है छोटा क्षेत्रफल के लिए है, ये जो डीएस है दोनों एक ही है, और दोनों जो है छोटे क्षेत्रफल के लिए है। अब बड़ा टोटल के लिए क्या करेंगे, डीएस सदिश इस चीज को दिखाते हैं या डीएस सदिश दिखाते हैं इस चीज को, दोनों में से कोई सही है।
किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया जो होता है बाहर की ओर आउटवर्ड में ही होता है, और उस आउटवर्ड को दिखलाने के लिए क्या करते हैं हम डीएस सदिश या डीएस सदिश, डीएस या डीए, हर एक चीज के लिए डीएस या क्या हो जाएगा डीएस सदिश, दोनों सही है। इसी प्रकार से डीएस इसमें भी हो जाएगा डीएस सदिश, मतलब तीनों के लिए डीए और डीएस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, ये जो यहाँ पे क्या है ब्रीथ है, यहाँ पे क्या है ब्रीथ है, तो ब्रीथ के लिए क्या हो जाएगा, टोटल ब्रीथ के लिए क्या होता है, तो अगर समाकलन समाकलन जब लेते हैं, समाकलन का मतलब पूरा क्षेत्रफल, समाकलन का मतलब पूरा क्षेत्रफल, और डीएस डीएस का मतलब कम क्षेत्रफल, मतलब छोटा वाला क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं डीएस या डीए क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है छोटा वाला होता है, समाकलन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है टोटल सरफेस का वैल्यू निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, और इसमें क्या करते हैं ऐसे गोल लगा देते हैं, मतलब इस प्रकार से गोल लगा देते हैं तो क्या हो जाता है क्लोज सरफेस के लिए हो जाता है, क्लोज सरफेस और साथ में पूरा क्षेत्रफल, क्लोज सरफेस और साथ में क्या होता है, क्या होता है पूरा क्षेत्रफल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हो गया समाकलन डीएस डीएस सदिश बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, निकल गया मेरा फर्क, निकल गया इस चीज का वैल्यू निकल गया मेरा। अब इसमें क्या होता है, इस पूरा वक्राकार के लिए, इस 20 वाला भाग के लिए क्या क्या करेंगे हम, तो टोटल ले लेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से ऐसे कर देंगे, ठीक है। डीएस डीएस सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस बेलन के लिए, इस बेलन के लिए क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा डीएस सदिश हो गया यहाँ तक, इस प्रकार से हो गया, तो यह हो जाएगा 2 पाई आर एच। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक गोला हो गया मेरा, गोला का प्लेन सरफेस का वैल्यू, इस गोला का मतलब गोला क्या प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसको जब भी लेंगे हम, तो गोला क्या है 2D फॉर्म में, आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी ले सकते हैं, और सॉरी ये क्लोज है, क्लोज है, जब क्लोज है तो केवल हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए हम केवल आउटवर्ड लेते हैं, इस प्रकार से बाहर लेंगे। यही ओपन रहता है तो आउटवर्ड और इनवर्ड में से कोई भी सेलेक्ट करके हम व्यंजक या उसका हम वैल्यू निकाल सकते थे। एक क्लोज सरफेस के लिए क्या बताया मैंने 3D होता है, 3D का मतलब क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्लियर है। तो इस बिंदु पे क्या होगा क्या डीएस या डीएस सदिश दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब देखिए ये जो होता है वेक्टर के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए वेक्टर का चिन्ह लगा रहे हैं। अब देखिए गोला का क्या हो जाएगा टोटल क्लोज सरफेस का क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस का डीएस सदिश बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, निकल गया मेरा। मतलब किसी भी प्लेन सरफेस का अगर एरिया निकालना होता है तो इस प्रकार से निकालते हैं, और जब एरिया निकालने आ गया आपको, और डेफिनेशन से हम क्या कर देंगे विद्युत फ्लक्स का मान को ज्ञात कर देंगे। इस चीज को आप उतार लीजिए फटाफट। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड सब चीज को हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो पहले ये चीज समझ लीजिए कैसे क्या हुआ। तो किसी भी प्लेन सरफेस में क्या करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस को पास कराते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या करते हैं पास कराते हैं, इस प्रकार से पास करा दिए। और ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर। और इसी में क्या होता है, इसी में इस प्लेन सरफेस का यहाँ पे जैसे एक और मेरा पास हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस। अब ध्यान दीजिएगा टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, टोटल 5 बराबर क्या हो गया 5 बराबर वैल्यू निकल गया मेरा 4, इस प्रकार से निकल गया आपको। अब देखिए इस टोटल प्लेन सरफेस का एरिया कहाँ है, ये एरिया क्या है तो इसी पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो किस डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक लाइन है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस प्लेन सरफेस का क्या हो रहा है डायरेक्शन उसी दिशा में जा रहा है। जैसे इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो हो गया इस पूरे टोटल प्लेन सरफेस का क्या हो गया एरिया हो गया, एरिया वेक्टर फॉर्म में होते हैं एरिया। और देखिए इलेक्ट्रिक लाइन भी किधर दिशा में जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से जा रहे हैं और इस प्रकार से, तो ये इसी पे चला गया, ठीक है। हम इस चीज को यही बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन की दिशा और एरिया की दिशा, उस प्लेन सरफेस की एरिया की दिशा एक ही तरफ होती है,
एक ही तरफ होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोट पॉइंट है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आइए इस चीज को देख लिया जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, आगे फर्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं। प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये मेरा प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का क्या करते हैं, इस प्लेन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है एकदम पास पास होके जाती है, एकदम पास पास होके जाती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पास पास होके जा रही है। ये सिचुएशन कब आएगा, जब हम प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो लाइंस है कैसा होता है, पास पास होके जाता है, एकदम पास पास होके जाता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पास पास होके जाता है। अब आगे चलते हैं। ए बढ़ा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। अब ये क्या है, अब ये क्या है, आइए ध्यान देते हैं। ए मतलब एरिया, अगर जितना छोटा एरिया रहेगा, जितना छोटा एरिया रहेगा उसमें उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन पास होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा, पास होगा। और जितना बड़ा एरिया रहेगा, जितना बड़ा एरिया रहेगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा, पास होगा। इस प्रकार से मतलब कि बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लाइंस का गमन सबसे ज्यादा होता है, लंबवत जाते हैं, लंबवत गमन करते हैं। छोटा रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस कम पास करेगा। बड़ा रहेगा एरिया, एरिया अगर बड़ा रहेगा तो ज्यादा पास करेगा। इस प्रकार से पास करते जाएगा, मतलब पूरा पास कर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, अगर ए बढ़ा मतलब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। डेफिनेटली सही है। यहाँ फ्लक्स का मान कितना है, 2 है, और यहाँ फ्लक्स का मान कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 5। इस चीज से क्लियर हो चुका है। आइए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास होके जाता है, एकदम पास पास होके जाता है, लंबवत गुजरता है। अब सेकंड वाला क्या था, ए बढ़ा तो फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। और थर्ड वाला चलते हैं। थर्ड वाला में क्या है, अगर प्लेन सरफेस देखिए, ये जो बहुत मेन पॉइंट है ये वाला, इसको ध्यान से समझते हैं। प्लेन, कभी भी प्लेन सरफेस, ये मेरा प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा किस दिशा में जाता है, इधर से उधर ही जाएगा। मतलब क्या होगा, इधर से एंटर करेगा, उधर ही निकलेगा। मतलब प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक जो लाइन है इसी दिशा में हमेशा गमन करता है। मतलब लेफ्ट का तो लेफ्ट, ठीक है, इसी दिशा में क्या होता है, गमन करता है। उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिक प्लेन, मतलब कि जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक लाइन है इसी दिशा में हमेशा गमन करता है, चाहे वो 0 डिग्री पे गमन करो या 90 डिग्री पे गमन करे। ये जो है 0 डिग्री पे हो रहा है, कितना डिग्री पे हो रहा है, 0 डिग्री पर। अब इस चीज का पता कैसे करेंगे 0 डिग्री पे कैसे हो रहा है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक जो लाइंस है पूरा प्लेन सरफेस का, एक पूरा प्लेन सरफेस का क्या हो रहा है, एक हम अभी आपको इसका पहले बता चुके हैं कि प्लेन सरफेस का टोटल एरिया कहाँ होता है, टोटल एरिया उसी दिशा में होता है जिधर इलेक्ट्रिक लाइन गुजरता है। ये हो गया, ये क्या हो गया, पूरा प्लेन सरफेस का क्या हो गया, इसी पे गुजर जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि पूरा प्लेन सरफेस का जो ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, एरिया, पूरा प्लेन सरफेस का एरिया जो होता है उसी डायरेक्शन में गमन करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस जाता है। और कितने डिग्री पे जाता है, तो 0 डिग्री पे जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए ये मेरा क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस कितना डिग्री पे, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर गमन कर रहा है, ठीक है। और ये पूरा प्लेन सरफेस का एरिया जो है किधर लंबवत होता है, इनसाइड आउटवर्ड की तरफ, क्या होता है, लंबवत होता है। तो इधर क्या होगा, लंबवत, जिधर जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस उधर ही पूरा प्लेन सरफेस का एरिया जो होगा इधर ही लंबवत होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए तो ये कितना डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है पूरा प्लेन सरफेस का एरिया जो होता है, कितना डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। इस प्रकार से वही चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लेन सरफेस का
प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है उसी डायरेक्शन में गमन करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस जाती है, और वही कितने डिग्री पर, तो ये 0 डिग्री पे काम होता है। इस प्रकार से रखेंगे, जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस आएगा इसमें क्या होगा, अंदर घुस के चला जाएगा उधर। मतलब ये कितना डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। इस चीज का पता कैसे करेंगे, तो पूरा प्लेन सरफेस जो है इसका एरिया को देखेंगे, ये पूरा प्लेन सरफेस का एरिया किस दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, आउटवर्ड की तरह जा रहा है, आउटवर्ड की तरह जा रहा है पर, और ये जो है परपेंडिकुलर है कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। और यही प्लेन सरफेस को अगर ऐसे रख देते हैं, ये जो प्लेन सरफेस को ऐसे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है टच करके निकलेगा, इसमें से अंदर होके नहीं जाएगा, एकदम टच होके जाएगा। और कितना डिग्री पर, प्लेन सरफेस का पूरा एरिया का कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। मतलब पूरा प्लेन सरफेस का जो एरिया है कितना डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पर होगा, इस तरीका से। और इलेक्ट्रिक लाइन इस प्रकार से गमन हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, इसमें दो कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। एक कंडीशन हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में एरिया भी निकल जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस के तरफ में एरिया भी निकल जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस 1 2 3। इलेक्ट्रिक फर्स्ट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस के दिशा में ही क्या हो जा रहा है, लंबवत जो है इधर ही पूरा प्लेन सरफेस का एरिया इधर ही साइड क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लेन सरफेस जो है पूरा प्लेन सरफेस का जो एरिया है लंबवत होता है, आउटसाइड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर लंबवत होता है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कंडीशन दो उत्पन्न हुआ, ठीक है। और ये कंडीशन किससे मेल खाता है, तो कोस्ट थीटा से मेल खाता है। ये कितना डिग्री पे हो रहा है, तो 0 डिग्री पर हो रहा है। और ये जो परपेंडिकुलर है कितना डिग्री पर है, पूरा प्लेन सरफेस का जो एरिया है कितना डिग्री पर है, ये जो कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन जो है टच होके निकल जाता है, एकदम टच होके निकल जा रहा है, ये वाला प्लेन सरफेस को क्या हो रहा है, टच होके निकल जा रहा है। इस प्रकार से समझिए, ये हो गया प्लेन सरफेस। तो टोटल क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन जा रहा है, और पूरा प्लेन सरफेस का एरिया कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, इस प्रकार से है, ठीक है। ये चीज मतलब एरिया का मतलब डीएस, डीए जो है कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। इस पूरा प्लेन सरफेस का डीए कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। और इसी प्लेन सरफेस को अगर ऐसे रख देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब कि पूरा प्लेन सरफेस का जो एरिया हो जाएगा ऐसे लंबवत इस प्रकार से हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक लाइन जो केवल टच होके निकल जाएगा, इस प्रकार से टच होके निकल जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर से पास नहीं होगा। और ये जो है इसका थीटा का जो वैल्यू है किस कोण, मतलब ये जो थीटा का जो 0 डिग्री जो है, एक सेकेंड, अगर 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री जब होता है तो फ्लक्स का मान जो आता है मैक्सिमम आता है, और 90 डिग्री पर फ्लक्स का मान कितना आता है, मिनिमम आता है। मिनिमम मतलब 0 आता है, फाई का मान क्या आता है, 0 आता है। और मैक्सिमम 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम आता है वैल्यू किसका, फ्लक्स का। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है, ये जो है किससे रिलेट करते हैं, तो कॉस थीटा से रिलेट करते हैं। कॉस थीटा से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं, इसका संबंध है कॉस थीटा से। तभी तो ये सब पूरा पढ़ने के बाद इसका व्यंजक जब प्राप्त करेंगे तो क्या निकलेगा, आगे चलते रहिए, देखते जाइए क्या होता है। ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि पूरा प्लेन सरफेस जो होता है, प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट वाला कंडीशन किधर होता है, फर्स्ट वाला जिधर इलेक्ट्रिक लाइन जाता है उधर ही क्या होता है, उधर ही एरिया का दिशा, मतलब एरिया पूरा प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है उसी दिशा में गमन करता है। सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला जो होता है एरिया इस प्रकार से होता है और इलेक्ट्रिक लाइन उसी दिशा में टच होकर निकल जा रहा है। कंडीशन 2 है, और दोनों कंडीशन किससे रिलेट होते हैं, तो कॉस थीटा से रिलेट होते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, आप देखिए प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो जाता है। और इसका मतलब होता है, इसका फर्स्ट वाला का मतलब होता है फाई जो है किसके प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो ई के होता है।
मतलब वैद्युत क्षेत्र के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन जो होते हैं पास पास गुजर जाते हैं। और सेकंड वाला क्या था मेरा, ए बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जब 0 डिग्री पर क्या होते हैं, 0 डिग्री पर इलेक्ट्रिक लाइंस जो है क्या होते हैं, मूव करते हैं 0 डिग्री पर। तो क्या हो रहा है, देखिए आप 0 डिग्री रखें तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और वही 90 डिग्री पर मूव करेंगे तो क्या आएगा, फाई का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो 90 डिग्री पे क्या है, एरिया है, पूरा प्लेन सरफेस का क्या है, एरिया 90 डिग्री पर लंबवत इस प्रकार से खड़ा है। और इसमें क्या है, ये जो 0 डिग्री पर इसका पूरा प्लेन सरफेस का यहाँ पे इस प्रकार से उसी दिशा में जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया और सेकंड कंडीशन ये हो गया। यही दो प्रकार से कंडीशन है जो थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, दिखलाते हैं। और फाई, इससे पता चलता है कि फाई जो है प्रोपोर्शनल होता है थीटा के वजह से। और ये थीटा जो होते हैं किससे रिलेट करते हैं, कोस थीटा से। ये चीज क्लियर हो गया। अब कैसे कोस थीटा से रिलेट कर रहा है ये भी चीज बता देते हैं। अब आगे चलते हैं, प्लेन सरफेस की वजह से एक व्यंजक प्राप्त करते हैं, फॉर्मूला प्राप्त करते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का व्यंजक होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। और कैसे कोस थीटा ही क्यों लेते हैं वो भी चीज को क्लियर कर देंगे। चलिए, ये हो गया प्लेन सरफेस हो गया इस प्रकार से। और इस प्लेन सरफेस से हमको पता है, प्लेन सरफेस से इसका एरिया परपेंडिकुलर किधर होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है, बाहर की ओर होता है। ये चीज क्लियर हो गया। ये कहा हो गया, बाहर की ओर इसके ले लिए। और देखिए इस बिंदु से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस प्रकार से। ये हो गया डी एरिया। ये पूरा प्लेन सरफेस का क्या है, एरिया है, जिसको डी से निरूपित कर दिए। और इन दोनों का बीच का क्या है, थीटा है। और थीटा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया, पूरा प्लेन सरफेस का एरिया और ई पे डिपेंड करता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए तो फाई बराबर क्या ज्ञात होगा, फाई बराबर हो जाएगा पूरा क्लोज, ये पूरा सरफेस को ले लिए इस प्रकार से। समाकलन का चिन्ह क्यों लगाते हैं, समाकलन का वजह से मतलब समाकलन से पूरा डिनोट कर देता है, टोटल चीज डिनोट कर देता है। और ये सब ले लिए कवर कर दिया, मतलब क्लोज हो गया, पूरा क्लोज ले लिए। समाकलन का मतलब पूरा क्षेत्रफल, इसको गोल वाला कर दिए तो क्या हो गया, ये हो गया पूरा क्लोज कर दिया। समाकलन का मतलब क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। और ये जो हो गया क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब देखिए क्या होगा, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, ठीक है। अब आता है ये जो हो गया इस प्रकार से हो रहा है। और ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट में होता है। कौन सा प्रोडक्ट में होता है, डॉट प्रोडक्ट में ज्ञात होता है, डॉट प्रोडक्ट में ही ज्ञात होता है, क्रॉस में ज्ञात नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, डॉट हटाएंगे तो ई वेक्टर डी ए सदिश कोस थीटा, ये मेरा हो गया। अब यहाँ कोस थीटा ही क्यों आता है, साइन थीटा क्यों नहीं आता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, क्रॉस क्यों नहीं लेते हैं। इन दोनों का आंसर आपको तुरंत मिल जा रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि व्यंजक कैसे प्राप्त होता है। तो कोई प्लेन सरफेस ले लिए और उस प्लेन सरफेस का क्या हो गया, मेन पॉइंट से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए और एक जो है इस पूरा प्लेन सरफेस का एरिया हो गया जो डी से डिनोट कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया, टोटल समाकलन मतलब टोटल क्षेत्रफल और टोटल क्लोज क्या हो गया, क्षेत्रफल ईडीए। और ये जो है डॉट प्रोडक्ट में होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्यों लिए, क्रॉस क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चन आपका जरूर होगा। और ये कोस थीटा क्यों लिए, देखिए डॉट जब हटाते हैं तो कोस थीटा लगता है, ये चीज क्लियर हो गया। क्रॉस जब रहता है, क्रॉस हटाते तो साइन थीटा लगता है, ये 11th में ही पढ़ना था। अब डॉट रहेगा तो कोस थीटा, डॉट हटाएगा तो ये हो गया। ये जो है विद्युत फ्लक्स को क्या किया है, वेक्टर फॉर्म में निकाले हैं, विद्युत फ्लक्स को क्या किया है, वेक्टर फॉर्म में निकाले हैं। तो क्या आया है, ये दोनों आया है, मेरा वेक्टर रूप में आ गया। और इसको डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब cos थीटा के जगह पे मतलब cos थीटा क्यों लिए है, sin थीटा क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चन होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। और साइन 90 डिग्री बराबर क्या आता है, 1 आता है। और कोस 0 डिग्री बराबर क्या आता है, 1। और कोस 90 डिग्री बराबर क्या आता है, 0। ये चीज क्लियर है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम कोस क्यों लिए, साइन क्यों नहीं लिए, ये चीज जरूर आपका दिमाग में आता होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस सब इसी दिशा में हो रहा है गमन,
इस प्रकार से। ये मेरा प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस उधर ही गमन हो रहा है जिधर जिधर इस पूरा प्लेन सरफेस का क्या है, एरिया जो है परपेंडिकुलर है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर ये हो गया। तो 0 डिग्री पर कितना ऑप्शन आ रहा है? एक साइन के ले रहे हैं, एक ले रहे हैं कॉस का। कहाँ है? साइन 0 डिग्री ले लिए और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर साइन जब 0 लेंगे, यहाँ पे जब साइन जब 0 लेंगे तो टोटल मेरा फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। बट कि यहाँ पे जब दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स का क्या हो रहा है, इसे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो है, सॉरी, ये जो है प्लेन सरफेस में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहा है। बिल्कुल पास हो रहा है, पास हो रहा है। साइन ले लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, फ्लक्स का मान 0। ये कैसे हो सकता है? तो इट इज इम्पॉसिबल। बात सही है बिल्कुल यहाँ पे। अब देखिए मतलब कि प्लेन सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएगा वो क्या होता है, कोस थीटा में ही वो चीज आपको दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। तो कोस थीटा क्या है? कोस थीटा यहाँ पे अगर कोस थीटा रखते हैं, यहाँ पे कोस थीटा कहाँ मेरा, कोस 0 डिग्री लेंगे तो 1। अगर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ जब 1 आएगा तो फ्लक्स का मान जरूर आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। पूरी इलेक्ट्रिक लाइन को देख के बताएंगे हम कि किसी प्लेन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रहा है उसमें से। अब देखिए 0 डिग्री का बात हो गया। अब देखिए प्लेन सरफेस इस प्रकार से रखे हैं 90 डिग्री पर। ये जो है एरिया कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। और इलेक्ट्रिक लाइन टच होके निकल जा रहा है, टच होके। अब देखिए तब इसमें क्या हो रहा है, तब अब यहाँ पे साइन 90 रखेंगे। साइन 90 बराबर 0, साइन 90 बराबर 0, साइन 90 बराबर क्या हो रहा है? 0, सॉरी, साइन 90 बराबर क्या हो रहा है? 1। साइन 90 बराबर 1, वैल्यू तो 1 आ गया। जबकि यहाँ पे पूरा प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन तो टच होके निकल जा रहा है। एक इसमें तो एक भी पास होके नहीं निकल गया, इसमें से एक भी पास होके नहीं निकल रहा है। जबकि ये बोल रहा है कि साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा वैल्यू। साइन 90 लेंगे तो 1 आ जाएगा वैल्यू। ये भी प्रैक्टिकली गलत हो गया। तब यहाँ पे कोस 90 लेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है, इस प्रकार से प्लेन सरफेस है, परपेंडिकुलर एरिया है और इसमें से क्या होगा? टच होकर निकलेगा। रियली बात है, यहाँ पे एक भी यहाँ पे फ्लक्स का मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर टच होकर निकल रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस को काउंट कैसे करेंगे? जब तक हम काउंट कब करेंगे? जब मतलब पूरा प्लेन सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइन पास होकर निकलेगा, तभी उस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, तभी मेरा फाई का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लिए हैं? क्रॉस क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये जो है पूरा फ्लक्स का जो वैल्यू होता है डॉट प्रोडक्ट पे डिनोट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट पे डिनोट होता है, इसलिए हम ले लिए। उतना ये नहीं खाना है, सर नहीं खाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये चीज हो गया। इसको क्या लिखते हैं? एन कैप लिख देते हैं। एन कैप का मतलब एरिया का डायरेक्शन को डिनोट करता है। एरिया को डायरेक्शन को क्या करता है? डिनोट करता है। जो यहाँ पे एरिया जो है, इस एरिया को डायरेक्शन को क्या करता है? डिनोट करता है। तो फाई बराबर क्या हो गया? फाई बराबर ईडीएस, ईडीए cos थीटा या ईडीएस cos थीटा। ये मेरा व्यंजक प्राप्त हो गया। किसी प्लेन सतह की वजह से क्या होता है, जब हम एक बिंदु से क्या लिए, ई लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बिंदु पे पूरा प्लेन सरफेस का एरिया लिए, तो फाई बराबर हमको ज्ञात हो गया ईडीएस cos थीटा, ठीक है, समाकलन ईडीएस cos थीटा। इस प्रकार से भी हो गया। और ये जो है डॉट प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्रॉस बी हो गया। इस चीज को आप बता लीजिए। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और इसका सेकंड पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला है। इसका बीमीय सूत्र वगैरह जो भी है टोटल चीज को उसमें बताएंगे। ये वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है। और इसका चलिए इस चीज को उतार लीजिए और हम लोग अब चलते हैं